प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी पुस्तक का छठा चैप्टर प्रयाण गीतम कराने जा रही हूँ। प्रयाण का जो अर्थ होता है वो जो वीर लोग होते हैं या सैनिक होते हैं जो युद्ध के लिए जाते हैं, उस समय वो साथ साथ चलते हुए वीर गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं या किसी संघर्ष के लिए जाते हैं तो उस समय आपस में मिलकर के जो गीत गाते हैं उसको प्रयाण गीत बोलते हैं। तो यहाँ पर ये संस्कृत का प्रयाण गीत है। यहाँ पर जो दिया हुआ है आप जैसा चित्र में भी देख सकते हैं कि सैनिक दिखाए गए हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रयाण गीत है, उसका अनुवाद मैं आपको बता रही हूँ। पदम पदम प्रवर्धते किशोर गुल्म सैनिक है, जयत्व कामना युते विजेत्र गीत गायके। कवि कहता है कि सैनिक कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो वीर सैनिक हैं वो समूह में कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। जयत्व कामना युते, जयत्व माने जीतने की, कामना माने इच्छा, जीतने की कामना से युक्त होकर के विजेत्र गीत गाए के, विजय के गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्रवर्तक है, स्वतंत्र देश रक्षक है। स्वतंत्रता को प्रदान करने वाले, देश की स्वतंत्रता के रक्षक, स्वतंत्रता सुवर्ण जन्य। ये जो स्वतंत्रता रूपी सुवर्ण, सुवर्ण माने सोना, स्वतंत्रता रूपी स्वर्ण की चमक बिखेरते हुए, वर्ण माने रंग, सुवर्ण के रंग को बिखेरते हुए मोदवर्धक है, प्रसन्नता को बढ़ाते हुए पदम पदम प्रवर्धते, एक एक पद आके बढ़ाते रहें। अशोक चक्र शोभित है, करे ध्वज त्रिवर्ण के है। अशोक चक्र से सुशोभित, करे माने हाथ में 3 रंगों से युक्त ध्वज को लेकर के हृदय प्रताप वीरता, हृदय में वीरता का भाव लिए हुए अदम्य साहस अन्वित है। अदम्य माने जिसका दमन न किया जा सके ऐसा साहस, तो अदम्य साहस से युक्त होकर पदम पदम प्रवर्धते, एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। न मार्ग रोधने क्षमा समुद्र पर्वतादिका, जिसके मार्ग को रोकने में कोई भी समर्थ न हो सके। मार्ग माने रास्ता या पथ, क्षमा माने समर्थ, जिसके मार्ग को रोकने में कोई भी समर्थ न हो सके, न समुद्र न पर्वत आदि, सभी को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। समस्त वैरी नाशक है, वैरी माने शत्रु, अपने शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करते हुए यथा सुवीर साई के, जिस प्रकार से वीरों के बाण आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से ये वीर सैनिक पदम पदम प्रवर्धते, एक एक पद को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसके अनुवाद को इस वीडियो के माध्यम से समझना है और फिर इसको कंठस्थ भी करना है।